हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेटा टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वैल्यूज। मतलब डेटा टाइप ये क्लियर करता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है डेटा टाइप्स, तो ये डेटा के टाइप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। देखिए हम इसका एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है ए, तो इसके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे केवल ए लिखकर छोड़ देते हैं और इसके पास कोई भी इंटीजर मतलब कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, और जब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा तो वो हमें एरर शो करेगा, क्योंकि कंपाइलर को ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को ये स्टोर करेगा। अगर मैं यहाँ पर इससे पहले इंट लिख देता हूँ तो अब कंपाइलर ये समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल ए है इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। अभी इंटीजर टाइप की वैल्यूज क्या होती है, देखिए वे सभी नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता है वो सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जैसे 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 178 हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, मतलब पॉइंट लगा हुआ ना हो, वो क्या होता है कि इंटीजर होता है। तो अगर मैं किसी भी वेरिएबल से पहले इंट लिख देता हूँ, देखिए इंटीजर टाइप की वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, इंट। अगर मैं किसी वेरिएबल से पहले इंट लिख देता हूं तो मुझे उसके अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, ये बताता है। तो यहाँ पर मैं 7, 5 कुछ भी लिख सकता हूं, बट वो उसके अंदर पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 7.5 लिख देता हूं तो ये गलत होगा और यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा। इसी तरह से अगर मैं किसी वेरिएबल से पहले फ्लोट लिख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने बी से पहले फ्लोट लिख दिया है, तो कंपाइलर क्या समझेगा, या हम कंपाइलर को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। फ्लोट टाइप की वैल्यू वे वैल्यूज होती हैं, वे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट होती है। मतलब डेसिमल नंबर्स को हम फ्लोटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं 7.5 को अगर स्टोर करूं तो अब ये करेक्ट होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। तो ये होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के बारे में ये बताता है कंपाइलर को कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स की भी कुछ कैटेगरीज होती है, मतलब डेटा टाइप को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोस्टली जो सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है इसको हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जब सी लैंग्वेज लिखी गई थी तो तब जो डेवलपर है सी लैंग्वेज के, उन्होंने क्या किया था, कुछ डेटा टाइप्स उसी टाइम पे उन्होंने क्लियर किया था। उन्होंने उन डेटा टाइप्स की मीनिंग को फिक्स कर दिया था कि इन डेटा टाइप्स के अंदर इस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। मतलब कंपाइलर को पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो यहाँ पर प्राइमरी जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पर 4 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीजर, जिसके अंदर हम में सभी वैल्यूज स्टोर करते हैं जिसमें कोई भी पॉइंट ना हो, जैसा कि हमने अभी देखा। फिर होता है कैरेक्टर। तो देखिए कैरेक्टर क्या होता है कि हम कोई भी लेटर, अगर किसी, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है मेरे पास सी, और मैं इसके अंदर कैरेक्टर को स्टोर करना चाहता हूँ, तो इस वेरिएबल से पहले मुझे कैर लिखकर कंपाइलर को ये बताना होगा कि मैं इसके अंदर कैरेक्टर्स स्टोर करने वाला हूँ। और कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर या किसी भी लेटर पर अगर मैं इस तरह से सिंगल कोमाज लगा देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, इसके अंदर इस तरह से लिखता हूँ ए और बी, तो ये कैरेक्टर नहीं होगा। क्योंकि ये कैरेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, बट वो इंडिविजुअल होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल होना चाहिए। अगर वहां पर एक से ज्यादा लेटर या कुछ भी सिंबल आ जाते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कोमा लगाकर भी इस पर डबल सिंगल कोमाज लगाऊं तो भी ये क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर कैरेक्टर होगा। फ्लोट का हमने अभी देखा कि फ्लोट क्या होता है, डेसिमल नंबर को हम फ्लोट बोलते हैं। और वॉइड क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है।
चलिए अब हम इनकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो साइज होती है किसी भी डेटा टाइप्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन में भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो जो इंटीजर की साइज होती है इसकी साइज होती है 2 बाइट। इंटीजर की जो साइज होती है इसकी साइज होती है 2 बाइट। इसमें हम 2 बाइट के जो नंबर्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कैरेक्टर की जो साइज होती है इसकी होती है 1 बाइट यानी कि 8 बिट, और जो फ्लोट की साइज होती है वो होती है 4 बाइट यानी कि 32 बिट्स। और जो वॉइड होता है इसका कोई भी साइज नहीं होता है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप बताता है कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो ये तो था प्राइमरी डेटा टाइप्स। अब होता है डेराइव्ड डेटा टाइप। देखिए जो डेराइव्ड डेटा टाइप होता है ये प्राइमरी डेटा टाइप से ही इसको डेराइव्ड किया गया है। मतलब प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं उन्हीं के फीचर को ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले होता है एक फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, देखिए ये फंक्शन जो होता है ये सेट ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो देखिए फंक्शन किस तरह से हम बनाते हैं कि किसी भी फंक्शन के पास मतलब हम कोई नेम ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर मैन लिया और मैन के बाद हम इस तरह से ब्रैकेट लगाते देते हैं और इसकी एक बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन हो जाता है और इसके अंदर हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। यानी कि फंक्शन को बनाकर हम एक नया डेटा टाइप बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कब हम इसको यूज करते हैं, ये हम आने वाले ट्यूटोरियल में बड़े ही डीपली डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो फंक्शन होता है ये एक डेराइव्ड डेटा टाइप्स होता है। जो नेक्स्ट होता है डेराइव्ड डेटा टाइप दैट इज एरे। एरे को भी हम डेराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। और एरे क्या होता है, ये सेम एलिमेंट्स होते हैं। मतलब एरे के अंदर क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं। सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर हम एरे को इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, मतलब इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को ले रहे हैं, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वे इंटीजर होंगी। अगर मैं इसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं तो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो नंबर्स जो होनी चाहिए वे फ्लोट होनी चाहिए। फिर होता है पॉइंटर। देखिए पॉइंटर भी एक डेराइव्ड डेटा टाइप्स होता है और ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट आउट करता है। एड्रेस का मतलब क्या है, जब हमने वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ा था तब हमने जाना था कि जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सिस्टम के अंदर एक ब्लॉक बनता है मेमोरी के अंदर और उसका अपना एक एड्रेस होता है। तो उसी एड्रेस को ये क्या करता है, पॉइंट करता है। तो ये तो था डेराइव्ड डेटा टाइप। फिर आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है कि यूजर खुद से कुछ डेटा टाइप्स को क्रिएट करता है जैसी उसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहला होता है यहाँ पर क्लास, फिर होता है स्ट्रक्चर और फिर होता है यूनियन। तो डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है इसको समझते हैं। देखिए डेराइव्ड डेटा टाइप में जो जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं इन सब के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, बट जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं इनके अंदर असिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ये क्लास क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, या आने वाली वीडियोस में बड़ी ही डीपली डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।